एक बात बताइएगा, आप कह रहे हैं कि भारतीयों का, देखिए वोटर तो वोटर होता है, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता, वो वोटर एक मतदाता होता है, हिंदुस्तान का नागरिक होता है। जब पॉलिटिकल पार्टियां, खासतौर पर टीएमसी के कई उम्मीदवार जब हारे और मुस्लिम बहुल सीट से हारे, तो उनका यह कहना था कि ये मुस्लिम बहुल इलाका है, ये वोट हमारा था, हम कैसे हार गए इसकी जांच होनी चाहिए। वो कैसे मानकर बैठ गए कि ये जो मुस्लिम वोटर हैं इन पर उनका एक मुश्त राज है, ये मुसलमान टीएमसी से अलग नहीं हो सकते। तो सर ये किस किस्म की राजनीति है? ये सर हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं तो क्या है सर? अगर कोई ये उम्मीदवार कह रहा है कि ये मुस्लिम इलाका का ये सीट मेरा है, मतलब यहां कोई दूसरा आ ही नहीं सकता। ये किस किस्म की राजनीति है आपको? सर देखिए, आप दिल्ली की बात करिए चुनाव की, यहां भी कुछ मुसलमान बहुल्य सीटें हैं, या पूरे देश के अंदर ऐसी बहुत सी सीटें हैं। अब हो क्या गया है साहब, 2014 के बाद से डिवीजन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, संघ परिवार ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि हम मात्र हिंदू मेजॉरिटी को केटर करेंगे, और एक फीलिंग ऑफ हेट्रेड टुवर्ड्स द माइनॉरिटी इन्होंने ओपनली डिक्लेयर करी है, इनके नेता करते हैं। और इस देश का माइनॉरिटी जो संख्या बल में कम है वो डिफेंसिव पर है, और वो उस पार्टी की शरण में आना चाहता है, वोट देना चाहता है जो होकर के अंबेडकर के सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने की बात करे, चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सपा हो, लेफ्ट हो। तो ये एक नेचुरल सा एक अलाइनमेंट है, वो इसलिए नहीं आते समाजवादी पार्टी में। तो मतलब आप इस बात को मान रहे हैं कि मुस्लिम वोट की लड़ाई में ये सारे वोट बट गए, इधर उधर छिटक गए, कंसोलिडेट होकर के एक जगह नहीं पड़े, और इसका फायदा बीजेपी को मिल गया। आप ये बात मान रहे हैं कि सारे हिंदुओं का वोट बीजेपी की तरफ मुल्क में? नहीं, हिंदू, देखिए हिंदू लिबरल था इस मुल्क में हमेशा। यह कहना कि आजादी के समय जब 90% हिंदू से आज 80-85 है, हिंदू खतरे में हो गया साहब, इस्लाम बढ़ जाएगा, डेमोग्राफिक चेंज हो गए, काट दिया जाओगे, मार दिया जाओगे, रिफ्यूजी बन जाओगे, ये चीजें जो इलेक्शन लड़ते हुए भाजपा के कैंडिडेट्स ऑन सो कॉल्ड चीफ मिनिस्टरियल एस्पिरेंट शुभेंदु अधिकारी जब बोलते हैं तो शर्मिंदगी होनी चाहिए भाजपा को और इस मुल्क के लोगों को। शिवम त्यागी, मैं फिर उस लाइन को दोहराना चाहूंगा, वोटर मतदाता वोटर होता है, ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होता है। लेकिन जब बीजेपी का यह मुद्दा बनता है हिंदू खतरे में, सनातन खतरे में, तो क्या जो हिंदू की बात करेगा वही बंगाल पर राज करेगा? ये विषय नहीं है, ये ममता बनर्जी का जो अत्याचार है ये वोट उसके खिलाफ है। आप देख रहे होंगे, मैं कम से कम सोशल मीडिया पर 1500 वीडियोस ऐसे देख चुका हूँ जहाँ पर लोग बाहर निकलकर रो रहे हैं लिटरली, जिनमें से आपको 75% वीडियोस वो मिलेंगे जो अपनी आप बीती सुना रहे हैं, किसी का भाई मार दिया, किसी का बेटा मार दिया, किसी महिला के साथ क्या हालात हुए, वो सब सामने है आपके। ये एक तरीके से एक पूरे एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जो जनता में जहर था, एक तरीके से वो जनता में उनके कुशासन के प्रति जो एक गुस्सा था, ये उसका सामने रिजल्ट है आपके, और आपने तुष्टीकरण करा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर दुर्गा पूजा या विसर्जन, आप उनको रोक दीजिए, दुर्गा विसर्जन प्लीज आप इनको रोक दीजिए, कोई लाभ है? मुझे लग रहा है उनको भाई, उनको कैमरा में रखते हो ना तो एकदम ट्रिगर हो जाता है, फिर उनको लगता है उन्हें बोलना है। उनको विंडो में रखने का मतलब लगता है कि बिना बोले काम नहीं चलेगा। तो भाई उनका नाम शिवम त्यागी रख के उनसे सवाल पूछवा लो, कोई बात नहीं, पूछवा लो, सिर्फ जवाब दीजिए, क्या ये तुष्टीकरण है कि आई लव यू है? ये देखिए, आप भी देखिए पृथ्वी जी, क्या ये तुष्टीकरण है कि आई लव यू? अभी आई लव यू बात कर रहे थे ना, ये क्या ये तुष्टीकरण है कि आई लव यू है? आपको स्क्रीन में दिख रहा है, जवाब ले लीजिए। गलत नहीं है ये, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा ये गलत है, मैं ये नहीं कह रहा ये गलत है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। देश के प्रधानमंत्री अपने आप ही कह रहे हैं गलत नहीं है। अभी आप आई लव यू कर रहे थे मुसलमानों को कि कांग्रेस ऐसे करती है, अच्छा आप बोलोगे नहीं ये क्या है? आई लव यू है क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई और ये क्या तुष्टीकरण है कि आई लव यू है? ये बताइए। नहीं, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? क्या ये भाईचारा नहीं होना चाहिए? देखिए, आप उनको रोक नहीं पा रहे, मैं लगातार बीच में 10 सेकंड में वो रोकते हैं। मेरा आपसे निवेदन है, आपको मां कसम में कृपया करके, यही एक आखिरी तरीका मेरे पास रह गया कि आप बीच में नहीं बोले। एक बहुत सीधी सी बात यह है समझने की कि तुष्टीकरण का अर्थ क्या है। माइनॉरिटीज पर्टिकुलरली मुस्लिम्स हैव द राइट्स ऑन द रिसोर्सेज ऑफ दिस कंट्री सेट बाय, ऐसा नहीं बोला था कभी, मैंने कहा था मां कसम देने के बाद ये हाल है इनका। झूठ है, अब ये रोक देखिए, ये प्रॉब्लम। आदमी बताओ, आप झूठ है, आप कोई और है? मुझे झूठ है, ऐसे नहीं, बहस समाप्त करना पड़ेगा। 10 सेकंड। व्हाट्सएप से पड़ा हुआ है। ममता दीदी कहती है कि अगर कोई आपकी वोट काटने आए या फिर एसआईआर वाला आए तो अपने किचन में जो हथियार है, उसको किचन में जो सामान है उसी को हथियार बना लेना। मैं मुस्लिमों के साथ अत्याचार नहीं होने दूंगी, जो गाय दूध देती है उसके लात भी सहनी पड़ती है। ये तुष्टीकरण है, ये तुष्टीकरण है। हाथ जोड़कर सम्मान करना तुष्टीकरण नहीं है। तो अगर जिस तस्वीर को दिखा रहे हो वो तुष्टीकरण नहीं है। चलिए, आज बहस में बस इतना ही, समय इजाजत दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ ताल ठोक में जुड़ने के लिए।